आज की करंट अफेयर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपका आज के करंट अफेयर्स का। जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में, है ना, ध्यान रखना है, पुरुष वर्ग में किस राज्य की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? यहाँ आपका सवाल फर्स्ट ये रहा और इस प्रश्न का जवाब होगा राजस्थान ने इस बार जो है वह पुरुष वर्ग के अंदर जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान ने पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष वर्ग की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही महिला वर्ग की टीम ने जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। तो यहाँ पे न केवल पुरुष वर्ग ने स्वर्ण पदक जीता है और महिला वर्ग ने जो है वो सॉफ्टबॉल के अंदर रजत पदक प्राप्त किया है। चलिए इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अगला करंट अफेयर्स आपका राजस्थान राज्य का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टी इकोनॉमिक से रिलेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब किस स्थान पर बनना प्रस्तावित हुआ है? तो यहाँ आपका सही जवाब किशनगढ़ अजमेर के अंदर, किशनगढ़ अजमेर मार्बल मंडी, यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है मल्टी लॉजिस्टिक हब। राज्य का पहला, खास बात यह है कि राज्य का पहला है, इसलिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब किशनगढ़ अजमेर में बनना प्रस्तावित है। औद्योगिक परिदृश्य का दायरा बढ़ाकर देश की विदेश की कंपनियों के लिए एक ही जगह पर विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक सुविधा का प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल होने के कारण केंद्र सरकार के द्वारा भी यहाँ पे अनुदान प्रदान किया जाएगा। नगर नियोजन विभाग की ओर से इस प्रस्ताव को तैयार रिको उद्योग विभाग, अजमेर विकास प्राधिकरण और अजमेर जिला प्रशासन के बीच में यहाँ पे एमओयू हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नगर नियोजन विभाग की ओर से इस प्रस्ताव के ऊपर रिको उद्योग विभाग और अजमेर विकास प्राधिकरण और साथ में अजमेर जिला, इन तीनों के बीच में जो है वो यहाँ पे एमओयू है, वो यहाँ पे हुआ है। प्रशासन के बीच में समझौता जो है वो हो चुका है। तो यहाँ पे याद रखना है किशनगढ़ अजमेर में राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब किशनगढ़ में बन रहा है। अगला करंट अफेयर्स आज का ये है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, यानी कि सामाजिक सरोकार से रिलेटेड 1 अप्रैल 2022 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कितने जिलों में चालू कर दी गई है भाई लोगों? तो यहाँ पे आपका सही जवाब 33 जिलों के अंदर पूर्णतया पूरे राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को चालू कर दिया गया है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण राज्य में लागू कर दी गई है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2020 को उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां में एक पायलट प्रोजेक्ट के योजना के रूप में शुरुआत हुई थी। राजस्थान के जो भी दक्षिणी जिले हैं वहां पे इस प्रोजेक्ट योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू की गई थी और जब ये बिल्कुल सक्सेसफुल रही तो इसको जो है वो संपूर्ण राजस्थान के अंदर लागू कर दी गई। और इसके तहत क्या किया जाता है? दूसरी संतान के पैदा होने पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो है वो दी जाती है। चलिए इस प्रश्न के बाद अगला करंट अफेयर्स, अपना करंट अफेयर्स नंबर 4, किस जिले में राज्य सरकार के द्वारा सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? कौन से जिले में? यहाँ पे आपका सही जवाब जयपुर जिले के अंदर सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च, रेवेन्यू के लिए यानी कि राजस्व विभाग से रिलेटेड ये कुछ नया जो है यहाँ पे कार्य है। तो जयपुर के अंदर इसकी स्थापना जो है वो की जा रही है। यहाँ देख लेते हैं क्या है। मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। इस सेंटर में क्या होगा? वाणिज्य, कर, मुद्रांक व पंजीयन, आबकारी, परिवहन और खान, जितने भी विभाग हैं उनमें किस प्रकार से राजस्व में वृद्धि की जा सकती है उसके उपायों के ऊपर यहाँ पे कार्य किया जाएगा कि किस प्रकार से हम अपना गवर्नमेंट का जो है वो रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी रेवेन्यू से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट है उनके ऊपर रिसर्च किया जाएगा, उनके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा और
उसके अलावा राजस्व की जो चोरी की जाती है, धोखाधड़ी की जाती है, उसको भी रोकने के लिए कुछ नई नीतियां भी इसमें बनाई जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही सरकार के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा कदम है कि वो एक सेंटर बनाएंगे एक्सीलेंस कार्य करने के लिए, एक्सीलेंट कार्य करने के लिए, रेवेन्यू के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कार्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान राज्य में उत्कर्ष योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा भाई लोगों? तो यहाँ पे उत्कर्ष योजना का जो संचालन है वो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ आपका सही जवाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये इसका जो है वो मूल डिपार्टमेंट हो जाएगा। कि कई बार क्या होता है कि योजना के लिए स्कीम जो चलाई जाती है उसके लिए उसका डिपार्टमेंट पूछा जाता है। तो यहाँ पे उत्कर्ष योजना है वो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राजकीय एवं गैर राजकीय बाल देखरेख जितने भी संस्थान हैं उनसे परिवारों से विमुख या फोस्टर केयर में मौजूद बालक बालिकाओं की देखरेख और शिक्षा हेतु सहयोग उपलब्ध करवाना है। योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। रुपये 2000 भत्ता राशि प्रति बालक अधिकतम 2 बालकों तक दी जाएगी। वर्तमान में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उत्कर्ष योजना का संचालन जो है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ के इनके अध्यक्ष हैं वो संगीता बेनीवाल है। तो इस प्रकार आज के ये 5 करंट अफेयर्स आपके लिए, और मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।